हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड, ओनली प्रोसेस नो हाइप। आज है दिन 21 जनवरी 2026, दिन है बुधवार। और पिछले दिन आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना भयानक तरीके से गिरा है। और जैसा कि मैंने आपको कुछ लेवल दिए थे, मार्केट बिल्कुल उन्हीं लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे गिर चुका था। और अब आगे क्या होने वाला है, आगे मार्केट में क्या होने की संभावनाएं हैं, उन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए आगे की प्लानिंग कर सकते हैं और संभावनाओं के ऊपर अपने रिस्क को मेंटेन करते हुए अगले ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो आप भी अगर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन को और प्रोसेस को इंपॉर्टेंट देते हैं तो ये चैनल आपके लिए एक बहुत ही खास चैनल होने वाला है। तो अभी आप देख रहे हो कि एटलीस्ट मार्केट ओपनिंग के साथ थोड़ा सा ऊपर गया और वापस नीचे आना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पुट साइड में ट्रेड मिल सकता है। और उसमें हमारे पास टारगेट किस तरह का होने वाला है, हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने किसी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको बड़े टाइम फ्रेम पर एक पिक्चर बना ली अपने दिमाग में कि मार्केट अगर इस तरह से मूवमेंट करेगा तो मेरे लिए क्या प्रोबेबिलिटीज बन सकती है। फिलहाल देखें, हम 5 मिनट में आ चुके हैं क्योंकि मार्केट में मूवमेंट आना शुरू हो गई है। तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मूवमेंट्स आना शुरू हो गई। अब मैं जैसे ही कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए देखूंगा, यहाँ पे तुरंत मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करने वाला हूँ। मार्केट में वैसे एक एंट्री इस कैंडल की शुरुआत में हो जानी चाहिए थी, लेकिन छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में पुट साइड में एंट्री की जा सकती थी। चलो मैं पुट साइड के प्रीमियम को देख लेता हूँ एक बार, पुट साइड का प्रीमियम क्या कर रहा है। वैसे पुट साइड की प्रीमियम्स ने जो हाहाकार मचाई है ना कल के दिन में, वो देखने के काबिल रही थी कल। मतलब लोगों को इतना प्रॉफिट दिया है कल कि शानदार। जो जिन प्रीमियम की कोई वैल्यू नहीं थी, उन्होंने कल एक ही दिन में मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। ये 5 मिनट की कैंडल का लो है, लेकिन मुझे एक प्रॉपर स्टॉप लॉस की जगह चाहिए। अगर मार्केट गिरेगा तो नो डाउट ये अगर ऊपर जाता है ना मार्केट, तो ये यहाँ तक भी जाता है 68 रुपीज तक। स्टॉप लॉस छोटा सा रख सकते हैं हम। यार आया था, ये अपनी बाइंग तक आया था, लेकिन मैं चेक नहीं कर पाया हूँ इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले एनालिसिस करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ आइदर दिन कि मैं डायरेक्टली एंट्री करूँ। ठीक है, मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ले रहा है, मेरे जो लेवल है उस लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है। मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री करूंगा। बिल्कुल एक छोटी सी रिस्क के साथ एंट्री करने वाला हूँ मैं। ठीक है, करूंगा मैं एंट्री, क्योंकि 133 और 100 बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होने वाला है यार, लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर एटलीस्ट यहाँ कहीं मिल जाता ना मेरे को 122 रुपए के समथिंग, तो बहुत बढ़िया रहता। वो आया ही नहीं, उससे पहले ही निकल गया। चलिए कोई नहीं, वेट करेंगे थोड़ा सा। आप वेट नहीं करोगे ना तो मार्केट आपको कभी भी रिवॉर्ड नहीं देगा। हमारे पास नीचे टारगेट्स हमारे क्लियर है कि मार्केट देखो यहाँ गया है, ऊपर आया है, थोड़ा सा रिजेक्ट होकर जब ये नीचे गिरेगा तो ऐसे कर करके करते हुए यहाँ तक आ सकता है। 25,060 आज मेरा लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है। चलिए ठीक है, मार्केट हमारी डायरेक्शन में आना शुरू हुआ। वेट करते हैं, वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट करेंगे। वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या मार्केट इस हाई की तरफ बढ़ रहा है क्या? यह हमारे एंट्री दे सकता है। यहाँ पे 117 रुपये प्राइस चल रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, कहीं हम फंस ना जाए, क्योंकि हमने पहले प्लान कर रखा है कि मार्केट अगर गिरेगा, वैसे तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है ये 122। चलो मैं बाई कर रहा हूँ, मैंने 124 पे बाई कर लिया है। ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहने वाला है। मैं देख रहा था और एकदम में मार्केट मूवमेंट कर गया। 123 रुपये 65 पैसे पे मेरी एंट्री हुई है। और एटलीस्ट इस वक्त प्राइस चल रहा है 126 रुपये। बहुत ही रिस्क रहने वाला है इस ट्रेड में, क्योंकि बहुत ही स्पीड से मार्केट में मूवमेंट आई है। और ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टूल है, ये मेरा लगभग स्टॉप लॉस रहने वाला है। स्टॉप लॉस मैंने जैसे कि पहले डिसाइड किया है कि इस हाई के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ। अगर मार्केट इस हाई को लेता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस दे दूंगा। टारगेट हम इधर ही नीचे आज के डे लो के आसपास में प्लान करने वाले हैं। मॉर्निंग का ट्रेड है। और आज भी मैं बता दूं कि मुझे कहीं, कल मैं गया था, मेरा काम नहीं हो पाया, सो डेट आज भी मुझे जाना पड़ सकता है। मैं ज़्यादा देर मार्केट में होल्ड नहीं कर पाऊंगा। देखते हैं ये ट्रेड हमें किस तरह का रिजल्ट देता है।
10 पॉइंट का स्टॉप लॉस चल रहा है, 10 पॉइंट से ज़्यादा चल रहा है, सॉरी यार। यहाँ पे मेरे को 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर जाएगा तो फिर स्टॉप लॉस लेना ही है। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि स्टॉप लॉस जाएगा इस ट्रेड में 949, 968, 1010। बहुत बढ़िया, देखते हैं, वेट कर लो। अभी मैंने एग्जिट नहीं किया है, हाँ, एग्जिट नहीं किया है। हो सकता है ये एक अच्छी एंट्री की जगह बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक लॉट और एंट्री करूंगा और सेम कैंडल का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर कैंडल मेरे हिसाब से अच्छी बनी तो या तो फिर मैं एग्जिट करूंगा। नहीं 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 नहीं, अभी एंट्री का कोई प्लान नहीं किया मैंने और एग्जिट भी नहीं किया। हाँ, ये चीज ध्यान रखना। मैंने बोला इसके नीचे क्लोजिंग, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होने दो, उसके बाद में मैं कुछ प्लान करने वाला हूँ। अभी अच्छी कैंडल नहीं बनी हुई है। ये लो बचा हुआ है, हाई बचा हुआ है 1010। स्पीड से गिरेगा यार, ये गिरेगा ना, मुझे पता है बहुत स्पीड से गिरेगा। ये स्पीड से गिर जाएगा इधर, मुझे पता है, दिखाई दे रहा है मुझे। या तो कुछ यहाँ पे नेगेटिव सिनारियो बनने दो तो मैं वापस से इसमें एक लॉट और एंट्री करूंगा, एवरेज कर लूंगा अपनी एंट्री और एक ही लॉस में फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। थोड़ा सा इस हाई के ऊपर आने दो इसको, इस हाई के ऊपर आने दो। ठीक है, आना शुरू हुआ है और मैं एंट्री करने वाला हूँ 116, 15, 17। अरे रुक जा, ज्यादा ऊपर थोड़ी खरीदूंगा। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, सपोर्ट तो बना रहा है ये। मैंने यहाँ पे एक लॉट और एंट्री किया, 113 रुपए पे मैंने एक और लॉट एंट्री किया है ना। 113 रुपए 15 पैसे पे एक लॉट और एंट्री किया। स्टॉप लॉस मैं यहीं पे रखने वाला हूँ। मैं नोटिस कर लेता हूँ ये क्या लेवल होने वाला है। 105 रुपए पे मैं इसका स्टॉप लॉस प्लेस कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेने वाला हूँ। 105 रुपए पे स्टॉप लॉस हो गया मेरा। अभी मेरे को ओवरऑल लॉस दिखाई दे रहा है करीब करीब 1040 रुपए का, है ना। ये मेरी एवरेज एंट्री हो गई 118 रुपए, है ना। मैं स्टॉप लॉस लगा ही देता हूँ एटलीस्ट सिस्टम पे, क्योंकि अब मार्केट अगर आना है तो मेरी डायरेक्शन में तुरंत आ जाना चाहिए, नहीं तो अब यहाँ से बहुत स्थिति बिगड़ने वाली है। मैं दोनों ही ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। 104 रुपए इस पे लगा देता हूँ और उस पे 105 रुपए लगाया मैंने। ठीक है, दोनों ही ट्रेड में मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब आइदर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस हो जाएगा और मुझे मोर लाइकली चांसेस दिखाई दे रहा है कि लॉस होने की कंडीशन ज्यादा है, क्योंकि मार्केट इस हाई को जैसे ही निकालेगा ना बड़ी परेशानी होने वाली है। सॉरी, ओह वाह, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया यार मेरा। इसमें 105 हो गया था क्या हिट? हाँ, 105.80 इसने पहले ही एग्जिट कर दिया यार। यार तेरी किस्मत ही खराब है। एक ट्रेड तो एग्जिट हो गया यार मेरा। चलिए कोई नहीं, अब इसी को मैं मेंटेन करूंगा। मैंने 104 और 105 लगाया था, एक में स्टॉप लॉस 104 था और एक में स्टॉप लॉस, एक ऑर्डर एक में 105 लगा लिया था। ठीक है, मेरे को यहीं रखना पड़ेगा, यही जो है। और 105 के लिए 104 रुपए पे बैठना पड़ेगा मुझे। देखो ये एंट्री हो सकती थी अच्छी। यार क्या प्यारा सा ट्रेड बनाया हुआ था, लेकिन कब निकल गया वो पता ही नहीं चला। सिस्टम पे कभी कभी स्टॉप लॉस लगाना इसलिए गलत हो जाता है, इसलिए गलत हो जाता है सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना कभी कभी इसलिए गलत हो जाता है। मैनुअली एग्जिट कर लो वो सही रहता है, लेकिन मैनुअली एग्जिट करने की यही एक सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि मार्केट कब आपके खिलाफ भाग जाएगा ना, हल्की सी मूवमेंट आपको बहुत बड़ा लॉस दे देगी। तो उस ट्रेड में मेरा एक पॉइंट, एक जो मेरा लॉट था उसमें मेरे को 529 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है,
नो डाउट इस ट्रेड में मुझे उम्मीदें थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर ये वीक बनाने गया था ना तो इसको नीचे आ जाना चाहिए था। अब ये इस हाई के ऊपर जाएगा और मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। हालांकि देखो पिछली बार मैंने क्या प्लानिंग किया था, मैंने यहाँ जब एंट्री की थी ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब मैंने यहाँ एंट्री की थी इस जगह पे कहीं ना कहीं, तो मेरे लिए ये स्टॉप लॉस लेवल था। मार्केट इसके ऊपर गया नहीं, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में मैंने 105 रुपए स्टॉप लॉस लगा दिया था। वो 105 रुपए 80 पैसे पे ही उड़ गया, ठीक है, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं, वो तो जो जाना था चले गया। इसने इस हाई को नहीं उड़ाया, मतलब मेरा ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे इसने इस लो को फिर सपोर्ट ले लिया, अब ये इस बीच में कितना घूमने वाला है, और उसी बीच में अगर मेरा स्टॉप लॉस ले लेगा तो यार कोई भी क्या कर सकता है इंसान। एटलीस्ट ठीक है, अभी हम प्रॉफिट में आना शुरू हुए हैं, 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा, पहले हमने करीब 12-15 पॉइंट का लॉस देख लिया, तो 5-6 पॉइंट के प्रॉफिट को एंजॉय क्या ही करेंगे, ठीक है, 8 पॉइंट 10 पॉइंट पे गए हैं, ठीक है, जो मेरी प्लानिंग थी वो हुई है। ये मेरी प्लानिंग थी, मैंने किस अकॉर्डिंग अपना ट्रेड पंच किया था, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हो, एक रेजिस्टेंस पे आ गया मार्केट, 134 रुपए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर जाना है निकल जाना चाहिए, वापस रुकेगा फिर से हमें फंसाएगा। ठीक है, वापस से रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है मार्केट, ठीक है, आ रही है बाइंग, आ रही है, ठीक है, वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में वो मूवमेंट नहीं आ रही है जैसी यहाँ आ रही है। नाइस, ठीक है, निकालना शुरू किया, वापस से 10 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है मेरे को, लेकिन यार मैं भी बड़ा बेशरम टाइप का इंसान बनने वाला हूँ, मार्केट भी अगर मेरे को वो डिजायर प्रॉफिट नहीं देगा ना, तो मैं फिर स्टॉप लॉस लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा। ये देखो क्या हुआ, मैंने बोला ना ये यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ मूवमेंट्स नहीं दिखाई दे रही, यहाँ भी तो वो मूवमेंट आनी चाहिए। बेट करते हैं, आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस, दो चीज के अलावा तीसरी चीज मार्केट हमें कभी दे ही नहीं सकता, और मुझे निकलना है, मैं 10 मिनट में ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। 9:51 हो रहा है, एनी हाउ अब मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं सिर्फ 10 मिनट में ट्रेड क्लोज करने वाला हूँ। ये वीडियो शाम को शायद आपको लेट मिलेगी, क्योंकि मेरे को निकलना है और मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ। मेरे मोबाइल को चार्ज कर लेता हूँ, या तो 10 मिनट में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कॉस्ट पे एग्जिट हो जाऊंगा, पता नहीं। ओनली 5 मिनट, 10 मिनट, मतलब 10 मिनट में के पहले भी मैं एग्जिट कर लूंगा, अब इसके हाई के ऊपर भी जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। एटलीस्ट अभी मैं क्या है, कॉस्ट पे ही हूँ, लगभग कॉस्ट पे ही चल रहा हूँ मैं, मेरे को 100-150 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है अभी ओवरऑल। अगर मैं एग्जिट नहीं होता ना यहाँ पे, तो मेरे को एक अच्छा सा डिजायर प्रॉफिट दिखाई दे रहा होता, एटलीस्ट 2,000 रुपए के समथिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा होता है मेरे को, या 1,500 तो दिखाई दे ही जाता है यहाँ तक आते आते। मार्केट निकाल दे यार, एक छोटा सा मेरे को निकलना है, निकाल देना, एक बार यहाँ तक भी आ जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, कारण क्या है कि मुझे निकलना है। यहाँ पे मूवमेंट्स नहीं दिखाई दे रही स्पॉट के चार्ट में, प्रीमियम नो डाउट थोड़ा सा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है, या तो फिर मैं एक काम करूंगा, इसमें स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, 110 105 रुपए लगाया ना, 110 रुपए के आसपास या 111 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, निकाल दे यार, निकाल देगा तो चलो, निकालना यहाँ शुरू किया, ये इसको निकालेगा कि नहीं निकालेगा। प्रीवियस डे लो इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर अस टुडे, क्योंकि यहाँ कई लोगों ने बाइंग सेलिंग हैपनिंग की है, ठीक है, नो डाउट 13 रुपए, ठीक है, 14 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दिया है। पहला ट्रेड गलत चले गया ना यार, उससे सारा सारा मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो बिगड़ गया यार, मैंने बहुत डिसिप्लिन के साथ में उस ट्रेड को प्लान किया था, लेकिन अब क्या है ना कि मार्केट आपको क्या देने वाला है क्या नहीं देने वाला है, ये आप कभी भी कैसे डिसाइड कर पाओगे यार, मतलब उसने मेरे को, देखो अभी ट्रेड का लो क्या था, 105 रुपए, ओ आ गया था इसने भी, देखो यहाँ पे आ गया था, ठीक है, एक्जैक्टली 105 रुपए ही लगाया था मैंने, जो स्टॉप लॉस लगाया था वही सेम स्टॉप लॉस इसने भी वही ट्रेड किया, उस टाइम पे 105 रुपए 80 पैसे दिखाई दे रहा था, ये याद है आप लोग को, नहीं याद है? ये कैंडल फिर फेक आउट कर रही है, फिक्स फिर से फेक आउट कर रही है। चलिए कोई नहीं, मैं और देख लेता हूँ, 5 मिनट का टाइम हो रहा है मेरे पास, ये वापस यहाँ पे क्या करते हैं, निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो आ रही है बाइंग, तो आ रही है इसमें, इसमें से
गड़बड़ होने वाली है कहानी। मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट 1000 रुपए का देखा इस ट्रेड में। पिछले ट्रेड में मेरा 500 रुपए का लॉस गया और इसमें मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट 1000 रुपए का देखा। एटलीस्ट 27 पॉइंट भी दे देता है मार्केट तो वेल एंड गुड। और 27 पॉइंट क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ जब ये गिरेगा ना तो मेरे पास नीचे आज का टारगेट क्या है ये ध्यान रखना, 25,060 रुपए। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट गिरना कंटिन्यू रखता है तो 25,060 रुपए को आप याद ध्यान रखना। चलो मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, आज इस ट्रेड को छोड़ते हैं, आज इस ट्रेड को छोड़ते हैं। मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ 110 रुपए के पास में। मैंने टारगेट लगाया या टारगेट ओपन रखता हूँ। मैं शाम को बताऊंगा कि ये ट्रेड कहाँ जाके क्लोज हुआ, आइदर प्रॉफिट और आइदर लॉस। अभी मेरे को 750 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। या तो मेरे को 2000 रुपए का लॉस हो जाएगा या फिर एक बड़ा प्रॉफिट मेरा इंतजार कर रहा है। क्या मैं इसको देख लेता हूँ पहले, चलो। ठीक है, फिर से हमारी साइड में आना चलना शुरू हुआ। एक बार इस लो को निकाल दे मार्केट तो फिर 2 मिनट में कैंडल क्लोज होने वाली है और मैं 2 मिनट के बाद में वीडियो क्लोज कर दूंगा। मैं रिजल्ट आपको शाम को बताऊंगा, ठीक है। और मैं स्टॉप लॉस, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी यहाँ तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा लूंगा, ठीक है। 115 रुपए पे मैं आपके सामने ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चले जाऊंगा। मेरे पहले ट्रेड में लॉस हो गया, इसके कारण से ये ट्रेड अभी मैं मेंटेन करना पड़ रहा है मुझे। अदरवाइज हम 118 रुपए पे हमारी एंट्री रहती है। एटलीस्ट इस पे इस वक्त हमें 137 रुपए, मतलब 18 से 20 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट मिल चुका होता। तो लगभग 3000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो चुका होता अभी तक। मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा ना तो मैं देख पा रहा हूँ कि कितनी बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी। यहाँ पे कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे। सपोर्ट जब ब्रेक होने दो एक बार, नीचे इंपॉर्टेंट लेवल आएगा 25,060, वहां तक के लिए छोड़ देंगे इस ट्रेड को। या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, या तो बड़ा प्रॉफिट या फिर डिजायर लॉस। और अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, ठीक है। ये 17-18 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दिया यहाँ पे, 18, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ क्लोजिंग नहीं कर रहा है मार्केट। पुट के प्रीमियम नो डाउट अग्रेसिव भाग रहे हैं और ठीक है, एटलीस्ट मुझे इस ट्रेड में 17-18 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 19, 20 पॉइंट, ठीक है, देखा। चलो क्या है, फॉलो कर लो यार, अब तो सब्सक्राइब कर लो। आपका भाई है, आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाने वाला है ना कि मजा आने वाला है आपको। क्या बोलते हो, पहला टारगेट डन। मेरा पहला टारगेट डन, 24 पॉइंट आ गया है, पहला टारगेट डन हो चुका है। क्या बोलते हो, क्लोज कर दो ट्रेड को। पहले ट्रेड में गलती से लॉस हो गया था, मतलब एग्जैक्टली 105 रुपए का लो लगाया मैंने, 105 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट ने सिर्फ 105 रुपए को ही एग्जिट किया। और अभी बोलो क्या बोलते हो, क्या यहाँ तक के लिए वेट किया जाना चाहिए? मतलब लगभग कितने पॉइंट, 70 पॉइंट की मूव। नहीं, ये थोड़ा सा गलत रहेगा। इतना बड़ा मूव देखो इतना आसानी से नहीं देने वाला मार्केट आपको। थोड़ा सा ये नीचे झूले झूलते हुए जाएगा। और मैं एक्चुअली मार्केट में रहूंगा नहीं तो फिर मैं ऐसे ऐसे ट्रेड में होल्ड नहीं करना चाहता जहां पे मैं उलझ जाऊं। एटलीस्ट इस वक्त मुझे, आप देख रहे हो कि लगभग 27 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट, 25 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 1500, 1600, 1800 रुपए का हाईएस्ट प्रॉफिट देखा मैंने इस ट्रेड में। 500 रुपए का वो लॉस काट दिया मैंने और मैं एग्जिट कर लेता हूँ। क्योंकि जब आप सिस्टम पे नहीं रहते हो तो आप उन सब चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते हो, ठीक है। जैसे ही मेरे को 2000 का प्रॉफिट दिखाई देगा मैं एग्जिट कर दूंगा। 1888, 1888, 1700, 1725, जैसे ही एक बार 1800, 2000 दिखाई देता है, ठीक है। 1865, 1966, 1917, एक स्पाइक और, एक स्पाइक और, अगले स्पाइक में मैं एग्जिट करने वाला हूँ। फंसा दिया उसने। एक स्पाइक में मुझे 2000 दिखाई दे जाए तो बस क्लोज करते हैं। बाकी ये यहाँ सब एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाने वाला है। बना दी, बना दी, यही बना दी उसने यार। सिर्फ 200, 150 रुपए से, 100 रुपए, 50 रुपए से उसने मिस कर दिया था। मैं एग्जिट कर देता। 10:01 हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब वेट इतना किया, थोड़ा सा वेट किया जा सकता है ट्रेड में। अभी एटलीस्ट मैं 1700 रुपए का प्रॉफिट देख रहा हूँ। निकाल जाए, निकालेगा नहीं निकालेगा, नहीं यार, ये थोड़ा सा पुल बैक लेने जाएगा। और पुल बैक में मैं यहाँ कब तक वेट करूंगा? मेरे को टाइम, मेरे पास टाइम था थोड़ा सा। आ, मुझे 2000 रुपए टारगेट चाहिए था और इसने मेरे को एटलीस्ट 1966 रुपए दिखाया। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो टारगेट तो हो गया है, जैसे टारगेट डन हो गया है। जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट था वो डन हो चुका है। यहाँ पे रिएक्शन आना नो डाउट स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। वापस 1700, 1800, 1700, 1840, इस बार एग्जिट कर लूंगा मैं, ठीक है। 1840, 1878,
1901 भाई निकाल दे। फिर यार फिर गिर गया, क्या गुंडा बनेगा यार। चलो मैं ट्रेड क्लोज करता हूँ। नो डाउट थोड़ा सा लॉस 1200 पे ही आ गया। एटलीस्ट क्लोज क्या करेंगे ना, हम इसको एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस को यहाँ लगा लेते हैं हमारी कॉस्ट के आसपास में। एटलीस्ट मैं लगा लेता हूँ 121 रुपये पे, लॉस होगा ना, हो जाने दो। 121 पे मैं अपने स्टॉप लॉस को लगा दे रहा हूँ और मैं इस ट्रेड को अभी होल्ड करने वाला हूँ। एटलीस्ट मैं यहाँ तक देखूंगा कि 41 पॉइंट मिल जाए 164 रुपये तक, क्योंकि जा रहा है धीरे 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 निकल जाएगा। तो मैं यहाँ कहीं क्लोज करूंगा या फिर देखता हूँ कहाँ क्लोज होता है। चलिए ठीक है, आज के दिन हम वीडियो को यहीं बंद कर दे रहे हैं। एटलीस्ट मैंने इसमें अपने प्रॉफिट टारगेट्स तो अचीव कर लिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फंस गया, छोटा सा स्टॉप लॉस में थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ हो गई। तो ठीक है, फिर भी दिन हमारा ग्रीन में क्लोज होगा, या तो छोटे से लॉस में क्लोज होगा। ठीक है, कैसा लगा आपको ये ट्रेड मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस ट्रेड को कहाँ एग्जिट करने वाला हूँ, और अभी टाइम हो गया है 10:23 में काफी लेट हो गया हूँ, मैं अपने ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ। एटलीस्ट इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट चल रहा है लगभग 2665 रुपए का, और मैं इस ट्रेड को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ लगभग 164, 162। मैं ट्रेड को क्लोज करने वाला हूँ 2600, 2762, 2687। ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया है। एटलीस्ट ट्रेड मेरा क्लोज हुआ है 2530 रुपए में। मेरे पहले ट्रेड में लॉस हो गया था मुझे छोटा सा, उसके बाद में मैंने पहले ट्रेड को मैंने होल्ड किया और एग्जिट हो गया मेरा, क्योंकि मैं निकलने वाला हूँ। आप देख सकते हो मैं रेडी होकर बैठा हुआ हूँ। नो डाउट टारगेट और ऊपर है, लेकिन मैं ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। नो डाउट आने वाले 10 से 15 मिनट में ये वाला भी मूवमेंट हो जाएगा, लेकिन ये फिर पुल बैक आएगा। मैं बाइक पे रहूंगा तो मैं, या गाड़ी पे रहूंगा तो मैं अपने ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे सेटिस्फाइड प्रॉफिट ले लिया है, और मैं आज की ट्रेडिंग को क्लोज कर रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको ये ट्रेड, मेरे को बताना जरूर आप कमेंट करके।